चलिए दोस्तों, स्टेप 9 की तरफ हम आपको मोटर को असेंबल करके आसानी से दिखाएंगे। अब हम बेरिंग को निकालते हैं। ये हमारा पेंचकस है जो पहले टूट गया था। इसे हमने नॉक बना के इसे इस तरीके की जुगाड़ बनाई है और इससे हम बेरिंग की जो पैकिंग रहती है उसे हम आराम से निकाल सकते हैं। पैकिंग निकालना और उसे वापस डालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं डालते तो बेरिंग का जो ग्रीस होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। पैकिंग डालने का सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं जो आप देख रहे हो, और अगर ये तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए हमारे इलेक्ट्रीशियन भाइयों को, क्योंकि ये पैकिंग बहुत टाइट रहती है और इसे हम इस तरीके से दबा सकते हैं। पेचकस से भी दबा लेते हैं। इनकी बिल्कुल किनारे को दबाना पड़ता है। बीच में दबाएंगे तो वह टेढ़ा हो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं करता और सारी पैकिंग हमारी खराब भी हो सकती है। इसलिए आप सावधानी पूर्वक करें। ग्रीस आप बिल्कुल अच्छी तरीके से दबा दबा के भरे, जिससे यह कुछ समय चले। यह हमारी छोटी मोटर की शाफ्ट है, जैसे हम बेरिंग कस के आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से हम बेरिंग कसते हैं। आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, पर हम इसी तरीके से करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो बेरिंग की सबसे लास्ट की पोस्ट होती है, मतलब जो शाफ्ट में लास्ट की किनारी रहती है, वहीं तक हमें फिक्स बेरिंग बिठाना है। मोटर असेंबल करते समय आप सभी को ध्यान रखना है कि जो हम बैक कवर कसते हैं उसमें बाइंडिंग टच नहीं होनी चाहिए। जो बाइंडिंग हमने की है वह बैक कवर में और जो आगे की कवर में बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। यह सभी मोटर में होता है, एक ही मोटर में नहीं। जो हम एक मोटर में नहीं बता रहे हैं, ये हर मोटर में होता है। जो आपके पास बाइंडिंग करनी आएगी मोटर, वो आप सब ध्यान में रखना है कि बाइंडिंग प्लेट से टच नहीं होनी चाहिए। प्लेट से अगर टच होगी तो मोटर में करंट भी आएगा और गर्म होकर मोटर जल जाएगी। मोटर की सारी नटों को हम कस देंगे। कसते समय आपको ध्यान रखना है कि जो नट हम कसेंगे उसे हम चारों तरफ से एक ही तरफ से नहीं कसेंगे। चारों तरफ के नट थोड़े थोड़े कसना है हमें, एक साथ ही नहीं कसना है। एक नट को हमें पूरा ही नहीं कसना है, थोड़े थोड़े करके चारों को कसना है, जिससे हमारी प्लेटें अच्छे से बैठ जाएं। और ठकोने का आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम ठको रहे हैं, जिससे प्लेट अंदर जा रही है। चारों नट अच्छे से कसने के बाद हम देखेंगे कि शाफ्ट टाइट तो नहीं है, कि कहीं रोटर में तो नहीं लग रही है। ये सब ध्यान रखना पड़ता है। हमारी शाफ्ट बहुत ही टाइट लग रही है और इसे हम हथौड़े से पीछे शाफ्ट में हम थोड़ा ठोकर लगाते हैं, जिससे वह फ्री हो जाती है। आप सभी देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्री हो गई है। अब हम आपको ध्यान रखना है कि प्लेटें कहीं से खुली नहीं रहनी चाहिए, पूरी पैक होनी चाहिए। जो आप देख सकते हो, दोनों प्लेटों के किनारे हमने अच्छी तरीके से कसे हैं, कहीं से खुले नहीं हैं। यह आप सभी ध्यान रखें कि कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए। ये हमारी ग्रीन वायर है जो स्टार्टिंग के हैं, और रेड वायर आप देख सकते हैं वो रनिंग का वायर है। दोनों हमारे रनिंग के और ग्रीन वायर दोनों स्टार्टिंग के हैं, और दोनों को हमें कॉमन बनाना है। एक हम स्टार्टिंग का लेंगे, कोई भी लेना है, और एक हमारा रनिंग का, जिसे हम कॉमन कॉमन बना लिया है। और बाकी जो दो बचे हैं उनमें हम कंडेंसर इस तरीके से लगा लेंगे। थोड़ा ही उमेटना है, ज़्यादा एकदम से नहीं करना है, क्योंकि अगर मोटर रिवर्स चलेगी या उल्टी चलेगी तो हमें कोई भी ग्रीन वायर हो या रेड वायर जो कंडेंसर में लगा है, उसका रेड वायर अगर आप ले रहे हो तो जो हमने कॉमन लिया है उसका रेड वायर एक चेंज कर देंगे। एक ही करना है, दोनों को नहीं करना है। ग्रीन वायर दोनों ही नहीं करते, एक करना है, मात्र कोई एक कर सकती है इसमें से। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो हमने स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों कंडेंसर के वायर, हमेशा ध्यान रखना कि कंडेंसर की वायर को हम टिप कर देंगे। सबसे पहले यही करना है। कंडेंसर का वायर रहेगा उस पर टिप कर देंगे, जो रनिंग का वायर बचेगा और जो कॉमन रहेगा उसे हम अर्थ और फीस देंगे। अब हमारे पास बड़ी मोटर है, जिसे हम आपको असेंबल करके दिखाते हैं। वही असेंबल करने का वही ये रहेगा जो हमने पहले बताया था। प्लेट में बाइंडिंग टच नहीं होनी चाहिए। बाइंडिंग अगर टच हो रही है तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, मोटर को जला सकती है यह। इसलिए आप सभी ध्यान रखें। यह सभी मोटरों में होता है। सभी मोटरों को ध्यान से कसते समय अच्छे से देख लें कि वह बाइंडिंग में टच तो नहीं हो रहा। और आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही सावधानी पूर्वक जो हमारा हिस्सा है जहाँ से हमें कसना है वहाँ से हमें वायरिंग निकाली है। यह आप भी ध्यान रखें कि जो वायर आप निकालोगे वह वही हिस्सा चेक करके डालो जहाँ पे आपको कसना है और जहाँ से निकलना है। ये सब। और आप देख सकते हैं हमारी मोटर बहुत ही टाइट है। इसे हम इस तरीके से ठकोएंगे। अभी भी यह हमारी टाइट ही है और इसे हम बिल्कुल फ्री करना है, बिल्कुल टाइट नहीं चलाना है। आप सभी ध्यान रखें कि थोड़ी भी टाइट रहती है मोटर जला देती है, गर्म होकर जलती ही है मोटर। कसने का यह सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं। और कोई भी आपको बाइंडिंग करके तो आपको दिखा देगा, पर कसते हुए नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बाइंडिंग तो आपने कर दी, हमने कर दी। अगर थोड़ी सी भी कसने में हमारी चूक रहेगी तो मोटर गर्म होकर जल जाएगी, पक्का ही जलेगी मोटर।
और आप कितना भी इंसुलेशन कीजिए बाइंडिंग पे, आप बाइंडिंग बिल्कुल साफ तरीके से कीजिए, कुछ भी गलती नहीं रहे। अगर कसने में थोड़ी सी भी गलती मोटर को जला देगी। हमारी मोटर बहुत ही टाइट चल रही है, इसे हम दोबारा खोलेंगे। खोलने का तरीका आपको पहले बताया है कि थोड़ी सी जो शाफ्ट रहती है उस पे हम ठोकर लगाते हैं। किस तरीके से आप खुद देख सकते हो। थोड़ी सी शाफ्ट पर ठोकर लगाए जिससे वह आसानी से बाहर निकल गया। ये देखिए आप सभी। दोस्तों मोटर को हमें दोबारा खोलना पड़ा, क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि यह बहुत ही टाइट कर रहा था। और आप हमने देखा कि जो पोस्ट भी कटी है और जो हमारी शाफ्ट पर बेरिंग लगी है वो बहुत ही अंदर है। कंपनी ने हमें कोई सपोर्ट नहीं दिया, मतलब जो हमें नीचे सपोर्ट मिलता था वो किनारी, वो हमें किनार नहीं मिली, जिससे बेरिंग ज़्यादा ही अंदर ठोकते समय चला गया। इसे हम बाहर निकाल लेंगे और जो बेरिंग की नाप का हम अपने हिसाब से देसी जुगाड़ करके यहाँ से कट लगाएँगे, जिससे वह बेरिंग ज़्यादा अंदर नीचे नहीं दबेगा। अब हम पहले से ही बेरिंग को अपनी प्लेट में ठोक कर रख लेते हैं। ठोकना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बेरिंग हमेशा रोटर में ही ठोकना चाहिए। लेकिन हमारे रोटर में जो सपोर्ट है वो दी नहीं गई है कंपनी द्वारा, इसलिए हमें इसे इस तरीके से ठोकना पड़ रहा है। एंड कवर हमारा एल्यूमीनियम का है, इसलिए हम इसे सावधानी पूर्वक ठोकेंगे। टूटने का डर रहता है। अब हमने देखो अब बिल्कुल फ्री कर दी है मोटर को। पहले बिल्कुल फ्री नहीं थी, अब बिल्कुल फ्री कर दी है। यह आप सभी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, वीडियो को बार-बार देखिए कि मैंने इसमें क्या किया है और क्या बोला है। क्योंकि हर कोई यह देखना नहीं चाहता, बस बाइंडिंग करना चाहता है और फिर बाद में जब जल जाती मोटर, तो उस वीडियो वालों को कमेंट में कुछ अलग अनाप-शनाप बोलते रहते हैं। ऐसा मत करना। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो मेरी 4 वीडियो हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और जो आप देख रहे हो पार्ट 4 है। इसे बिल्कुल सावधानीपूर्वक और ध्यान से देखें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।